शिव क्यों कहलाए पंचमुखी? भगवान शिव के पंचमुख स्वरूप का क्या है रहस्य? शिव ने उत्पन्न किया जीवन, इसलिए कहलाए पंचमुखी। सृष्टि के आरंभ में जब कुछ नहीं था, तब प्रथम देव शिव ने ही सृष्टि की रचना के लिए पंचमुख धारण किए। त्रिनेत्रधारी शिव के 5 मुख से ही 5 तत्वों जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसलिए भगवान शिव के ये 5 मुख पंचतत्व माने गए हैं। जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए, जिनमें उनके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। ये ही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां हैं। भगवान शिव का विष्णु जी से अनन्य प्रेम है। शिव तामस मूर्ति हैं और विष्णु सत्व मूर्ति हैं, पर एक दूसरे का ध्यान करने से शिव श्वेत वर्ण के और विष्णु श्याम वर्ण के हो गए। ऐसा माना जाता है कि एक बार भगवान विष्णु ने अत्यंत मनोहर किशोर रूप धारण किया। उस मनोहर रूप को देखने के लिए चतुरानन ब्रह्मा, बहुमुख वाले अनंत, सहस्त्राक्ष इंद्र आदि देवता आए। उन्होंने एक मुख वालों की अपेक्षा भगवान के रूप माधुर्य का अधिक आनंद लिया। यह देखकर भगवान शिव सोचने लगे कि यदि मेरे भी अनेक मुख व नेत्र होते तो मैं भी भगवान के इस किशोर रूप का सबसे अधिक दर्शन करता। भगवान शिव के मन में इस इच्छा के उत्पन्न होते ही वे पंचमुख हो गए। भगवान शिव को पंचमुखी, दशभुजा वाला माना जाता है। भवराज पुष्पदंत महिम्न में कहा है कि हे सदाशिव, आपकी शक्ति से ही संपूर्ण संसार और चर अचर का निर्माण हुआ है। भगवान शिव के हर एक मुख का पूजन अलग अलग तत्व के रूप में किया जाता है। जैसे भगवान शिव के पश्चिम मुख का पूजन पृथ्वी तत्व के रूप में, उत्तर मुख का पूजन जल तत्व के रूप में, दक्षिण मुख का तेजस तत्व के रूप में और पूर्व मुख का पूजन वायु तत्व के रूप में किया जाता है। भगवान शिव के ऊर्ध्वमुख का पूजन आकाश तत्व के रूप में किया जाता है। इन 5 तत्वों का निर्माण भगवान सदाशिव से ही हुआ है। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव ही इस सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और संहार के दृष्टा हैं। निर्माण, रक्षण और संहरण के कार्यों के कर्ता होने के कारण ही उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र कहा जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। 5 मुखों के कारण शिव कहलाते हैं पंचानन और पंचवक्त्र। भगवान शिव के 5 मुख सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान हुए और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र बन गए। तभी से वे पंचानन या पंचवक्त्र कहलाने लगे। भगवान शिव के 5 मुख चारों दिशाओं में और 5वां मध्य में है। भगवान शिव के पश्चिम दिशा का मुख सद्योजात है। यह बालक के समान स्वच्छ, शुद्ध व निर्विकार है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है। वामदेव अर्थात विकारों का नाश करने वाला। दक्षिण मुख अघोर है। अघोर का अर्थ है कि निंदित कर्म करने वाला। निंदित कर्म करने वाला भी भगवान शिव की कृपा से निंदित कर्म को शुद्ध बना लेता है। भगवान शिव के पूर्व मुख का नाम तत्पुरुष है। तत्पुरुष का अर्थ है अपने आत्मा में स्थित रहना। ऊर्ध्व मुख का नाम ईशान है। ईशान का अर्थ है स्वामी। भगवान शंकर के 5 मुखों में ऊर्ध्व मुख ईशान दुग्ध जैसे रंग का, पूर्व मुख तत्पुरुष पीत वर्ण का, दक्षिण मुख अघोर नील वर्ण का, पश्चिम मुख सद्योजात श्वेत वर्ण का और उत्तर मुख वामदेव कृष्ण वर्ण का है। शिव पुराण में भगवान शिव कहते हैं, सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, मेरे ये 5 कृत्य कार्य मेरे 5 मुखों द्वारा धारित हैं। भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां, मुख विभिन्न कल्पों में लिए गए उनके अवतार हैं,
जगत के कल्याण की कामना से भगवान सदाशिव के विभिन्न कल्पों में अनेक अवतार हुए, जिनमें उनके सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुष, अघोर और ईशान अवतार प्रमुख हैं। ये ही भगवान शिव की 5 विशिष्ट मूर्तियां मुख हैं। अपने 5 मुख रूपी विशिष्ट मूर्तियों का रहस्य बताते हुए भगवान शिव माता अन्नपूर्णा से कहते हैं, ब्रह्मा मेरे अनुपम भक्त हैं। उनकी भक्ति के कारण मैं प्रत्येक कल्प में दर्शन देकर उनकी समस्या का समाधान किया करता हूँ। श्वेतलोहित नामक 19वें कल्प में ब्रह्मा सृष्टि रचना के ज्ञान के लिए परब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। तब भगवान शंकर ने उन्हें अपने पहले अवतार सद्योजात रूप में दर्शन दिए। इसमें वे एक श्वेत और लोहित वर्ण वाले शिखाधारी कुमार के रूप में प्रकट हुए और सद्योजात मंत्र देकर ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना के योग्य बनाया। रक्त नामक 20वें कल्प में रक्तवर्ण ब्रह्मा पुत्र की कामना से परमेश्वर का ध्यान कर रहे थे। उसी समय उनसे एक पुत्र प्रकट हुआ, जिसने लाल रंग के वस्त्र आभूषण धारण किए थे। यह भगवान शंकर का वामदेव रूप था और दूसरा अवतार था, जो ब्रह्मा जी के जीव सुलभ अज्ञान को हटाने के लिए तथा सृष्टि रचना की शक्ति देने के लिए था। भगवान शिव का तत्पुरुष नामक तीसरा अवतार पीतवासा नाम के 21वें कल्प में हुआ। इसमें ब्रह्मा पीले वस्त्र, पीली माला, पीला चंदन धारण कर जब सृष्टि रचना के लिए व्यग्र होने लगे, तब भगवान शंकर ने उन्हें तत्पुरुष रूप में दर्शन देकर इस गायत्री मंत्र का उपदेश किया। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। इस मंत्र के अद्भुत प्रभाव से ब्रह्मा सृष्टि की रचना में समर्थ हुए। शिव नामक कल्प में भगवान शिव का अघोर नामक चौथा अवतार हुआ। ब्रह्मा जब सृष्टि रचना के लिए चिंतित हुए, तब भगवान ने उन्हें अघोर रूप में दर्शन दिए। भगवान शिव का अघोर रूप महाभयंकर है, जिसमें वे कृष्ण पिंगल वर्ण वाले काला वस्त्र, काली पगड़ी, काला यज्ञोपवीत और काला मुकुट धारण किए हैं तथा मस्तक पर चंदन भी काले रंग का है। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को अघोर मंत्र दिया, जिससे वे सृष्टि रचना में समर्थ हुए। विश्वरूप नामक कल्प में भगवान शिव का ईशान नामक 5वां अवतार हुआ। ब्रह्मा जी पुत्र की कामना से मन ही मन शिवजी का ध्यान कर रहे थे। उसी समय सिंहनाद करती हुई सरस्वती सहित भगवान ईशान प्रकट हुए, जिनका स्फटिक के समान उज्ज्वल वर्ण था। भगवान ईशान ने सरस्वती सहित ब्रह्मा जी को सन्मार्ग का उपदेश देकर कृतार्थ किया। भगवान शिव के इन पंचमुख के अवतार की कथा पढ़ने और सुनने का बहुत महात्म्य है। यह प्रसंग मनुष्य के अंदर शिव भक्ति जागृत करने के साथ उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरी कर परम गति देने वाला है। इन नामों से भी जाने जाते हैं भगवान शिव। भगवान शिव के भक्त अपने आराध्य को अनेक नामों से जानते हैं, जिसमें त्रिनेत्र, जटाधर, गंगाधर, महाकाल, काल, नक्षत्र साधक, ज्योतिषमयाय, त्रिकालधृष, शत्रुअंता आदि अनेक नाम हैं। शिव जी की जय। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।